ये अम्मा जी हमारे पास फालज के साथ आई हैं। इनको लेफ्ट साइड का सीवीए स्ट्रोक हीमीप्लीजिया या फालज जिसे कहते हैं। तो जो फालज है वो कोई ऐसा लीजन नहीं होता, ऐसी अलामतें नहीं होती कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो, कि आहिस्ता आहिस्ता से कमज़ोरी आनी शुरू हो और फिर बढ़ती बढ़ती बढ़ जाए, बल्कि ये अचानक से आता है और एक साइड बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। अच्छा भला इंसान चल रहा होता है, गिर जाता है, बैठा हुआ गिर जाता है, कमजोरी फील होती है, बैठ जाता है, लेट जाता है या सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि एक साइड का फालज हो गया है। फालज की सबसे बड़ी वजह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है। तो जब फालज हो जाए तो उसमें फौरी तौर पर मरीज़ को इमरजेंसी में लेके जाना होता है और इसमें ये ज़रूरी है कि फालज के फ़ौरन बाद उसका सीटी स्कैन हुआ जाए, क्योंकि इसकी मेन दो किस्में होती हैं फालज की। एक को कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक या जिसे खून का लोथड़ा जम जाना, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि शरेआन का फट जाना। तो अब दोनों का इलाज मुख्तलिफ होता है। अगर उसको इस्कीमिक है यानी खून का लोथड़ा है तो उसका इलाज और होगा, और अगर हेमरेजिक है, शरेआन फट गई है, खून बह गया है, तो उसका इलाज और होगा। और ये क्लिनिकली मरीज को देख के बिल्कुल ये नहीं पता चलता है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है, दोनों की अलामतें बिल्कुल सेम होती है। तो ये सिर्फ एक सीटी स्कैन ऐसा टूल है जिससे ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसीलिए इमरजेंसी में जब पेशेंट फालज के साथ प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले उसको सीटी स्कैन के लिए भेजा जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि टीएचके गोपालपुर में भी सीटी स्कैन की सहूलत अब आ गई है, तो इस वजह से फालज के मरीजों को बहुत सहूलत हो गई। दूसरी बात यह कि फालज की पहले 2 हफ्ते तक फालज का जो हिस्सा होता है बिल्कुल नरम होता है, और इस दौरान पेशेंट की फिजियोथेरेपी और मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है, वरना बेड सोर बनने का खतरा हो जाता है। 2 हफ्ते के बाद फिर उसमें अकड़ाहट आने